सभी का आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ भाई, घातांकरणी पढ़ा है ना? ये घातांकरणी का ही क्वेश्चन तो है। चलो बताओ, और किसी का किया है? जरूरी नहीं कि ये आंसर हो, कुछ और भी हो सकता है। और कुछ लेके आओ, पता नहीं अभी तो फिलहाल क्या है। बताओ काजल, प्रदीप भैया, कहना चाहोगे? भी कहना चाहोगे? कुछ नहीं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है कि जो रूट वैल्यू होती है ना, पहले तो आप ये देखो कि जो अंदर में वैल्यू लिखी है उसको डायरेक्ट रख दो आप, ये 12 रख दिया, और ये जो क्यूब रूट है ये पावर में आएगा 1/3। कैसा आएगा ये? 1/3। ठीक है, ये हो गया भाग। ऐसे हम यहाँ बात करें तो p की पावर 9, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ बात करें तो ये p की पावर कितना है? -2, और ये p की पावर कितना है? 6, और यहाँ जो 3 है वो कहाँ जाएगा? 1/3। अब इसको आप सरल करोगे तो 3 से ये 4 बार चला गया, 3 से ये 3 बार चला गया, है ना, और 3 से ये 2 बार चला गया। अच्छा, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, तो भागें घटती हैं आधार समान होने पे। तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 1 बचेगा, p की पावर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, आधार समान होने पे यदि गुणा हो रहा है तो घातें क्या होने वाली है? जुड़ने वाली है, और भाग हो रहा है तो घातें क्या होने वाली है? घटने वाली है। इस तरह से ध्यान रखना था, है ना। जो आपका यहाँ दिया रहता है ना, ये वैल्यूज ये हमेशा बटे में आएगी, 1/के फॉर्म में, और जो अंदर है वो पूरा का पूरा वैसे ही उतरता है। इतने से आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्या करते? तोड़ दें? क्यों तोड़े भाई? जरूरी थोड़ी तोड़ना है, यहाँ बड़ा थोड़ी करना आपको क्वेश्चन, तो छोटा करना है ना। तोड़ के फायदा क्या होगा? तोड़ने को तोड़ दोगे लेकिन फायदा क्या है? जबरदस्ती कुछ थोड़ी करना है कुछ भी आपको आंसर लाना, आपको ये करना है कि छोटा कैसे करें। तोड़ने का मतलब हो रहा है कि भाई ये तो बड़ा हो जाएगा ना। 12 को आप क्या लिख सकते हो? p की घात 6 और p की घात 7। ये बड़ा करने से क्या होता है? तो एक ही पद में दिया है आपको p की घात 12। सारी बात समझ है ना, तो आपको समझना है कि करना क्या है वहाँ। चलो इसका आंसर हो। घातांकरणी में यदि आधार बराबर होते हैं, बेस बराबर होता है, तो घातें भी आप क्या कर सकते हो? बराबर। बस इतना सा नियम लगाना है। क्या रहा? 2 2 बेस बराबर करें। बेस जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कितने का बेस है? 3। तो 3 को तो हम 729 नहीं बना पाएंगे ना। हमको पता 729 को हम क्या बना सकते हैं? है ना। तो आपको पता है कि ये कितना है? हमको 3 की पावर कितनी दी है हमको? 4x - 2। क्या हम इसको 3 की पावर के फॉर्म में जमा सकते थे? 3 की पावर कितना है? ये 6, है ना। अब आपने देखा बेस बराबर है, पावर भी क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। तो 4x - 2 बराबर 6 हो जाएगा, तो 4x बराबर -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 से ये 2 बार कट जाएगा। x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है ना। बेस बराबर करना आपको पावर यदि आपको याद है, घातें आपको याद है, तो उसको बैलेंस कर दो। इसे सरल करोगे, मिनिमम फॉर्म में लाओ।
का फॉर्म बना लो तो हमको 3 का फॉर्म बन सकता है। ये 9 का बनाना चाहूँगा। आप 9 के फॉर्म में तोड़ लो। चलो 729 को 9 की पावर कितना लिखनी थी? पूरे की पावर 1/4। 9 की पावर 1/4 हो जाएगा। और नीचे यदि हम बात करें तो 9 की पावर 1/4 ऊपर ले जाके घटा दो। चलो ना यार, बड़ा आसान सा है, बैलेंस करना है आपको बस। चलो देखें इसको। देखो इसको पहले आप सरल करिए। 9 का फॉर्म बना सकते हो तो आप 9 बना दें, है ना। जैसे हमें पता है 729 को अपने आप में कितना है, 9 की पावर 3 और ये पूरी की पावर कितना 1/4 ये हो गया। और यहाँ यदि बात करें तो ये 9 की पावर 1/4 होगा, ये 3/4 है, ये 1/4 है ना। आधार समान घातें घट जाएंगी तो 9 की पावर 2/4 हो जाएगा। ऊपर जाके घटेगा 3/4 से 1/4 तो 2/4 आएगा। 2/4 मतलब 1/2। 1/2 मतलब होता है वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल कितना होता है? ठीक है, कोई दिक्कत इस पे? घात में घात आती, घातों का गुणा होता है, सारे नियम है आपको घातांक करने के। एक दिन बताया तो था ना मैंने आपको सारे नियम। बेस बराबर करो। 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ है, यहाँ पे 3/5 आना चाहिए ना। 3/5 का वर्ग करोगे तो बन जाएगा 9/25 होता है, और 2 हो जाएगा तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। उसको बैलेंस कर सकते हो। कितना 11। और किसी का बताओ, वजन 11 आ रहा है। गाजर चलो बेस बराबर कर लें। यहाँ पर आपका 3/5, देखो यहाँ 3/5 है, यहाँ 3/5 है, तो ये भी बेस आपका 3/5 बन जाएगा। 3/5 का जब हम बेस बनाते हैं तो यहीं पे आप चाहो तो चलो एक स्टेप पहले की जरूरत है। 3/5 जब बनाओगे तो 3/5 का वर्ग आएगा, तो ये 3/5 की घात 2 और 8 दूनी कितना हो जाएगा? ये 16। अब देखो 3/5 3/5 3/5 बन गया है। अब आपका देखो यहाँ पे तो गुणा हो रहा, तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 16, लेकिन ये माइनस होने के कारण घटेगा, तो 16 में से 3 गया तो कितना बन जाएगा? ये 13। और यहाँ पे पावर में कितना है आपका? 3p - 2। ये बराबर हो जाएगा क्योंकि बेस बराबर है तो यहाँ से बराबर हो गया आपका। -2 उधर चला जाएगा
प्लस 2 जाएगा कितना हो जाएगा 15, और 3 से आप इसे काट दोगे तो पी की वैल्यू तो कितनी आ गई 5। आप 5 यहाँ रहोगे तो 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर, देखने में बस डरावना है नहीं, है ना? आपको सिर्फ बेस बराबर करना था, यहाँ 3/5 था, आपको यहाँ भी 3/5, तो ये 3/5 का क्या था वर्ग, और ऊपर क्या था 8, तो 8 दूनी घात में घात आती है तो 8 घातों का पूरा हो जाता, 8 दूनी कितना हो गया था 16, है ना? और यहाँ पे बेस बराबर था तो जुड़ गया, 16 में से 3 गया कितना आ गया 13। भाई जुड़ रहा था लेकिन वो माइनस होने के कारण, -3 होने के कारण वो घट गया। आपका भी बाकी लोग नहीं आ रहा, क्या आ रहा समझ में नहीं आ रहा। ये P/Q है, ये तो P/Q नहीं है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? अगर भैया ये P/Q नहीं है मतलब बेस तो बराबर करना पड़ेगा ना आपको, ऐसा थोड़ी कि हाँ भाई सर भाई भाई टाइप लग रहे थे तो इसलिए ले लिया, एकदम अलग तो नहीं थे सर, बिल्कुल मिलते जुलते से थे तो बराबर ही मान लिया। क्या बोलते हैं, ये वाला P/Q है, ये नहीं है P/Q, ये तो Q/P है। अब क्या करा जाए भाई, बेस बनाना पड़ेगा ना बराबर, कैसे बनाए लेकिन Q/P को P/Q बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, नियम तुमने रिवीजन नहीं करे अच्छे से, है ना? यार आप एक बात समझो, आपके पास यहाँ 1/2 लिखा है और यहाँ सिर्फ 2 लिखा है, 2/1। आप इसको पलट के आप बोलोगे 1/2 कर दो, या फिर आप इसको 1 के बट्टे में ले जाओगे 1/2/1, ऐसा कर दोगे। मतलब ये 2/1 वाला जो फॉर्म है उसको अपने आप में आप किसके बट्टे ले जाओगे, 1 बट्टे नीचे ले जाओगे, 1 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, 1 का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बन क्या क्या लिखेंगे 1/2। मतलब ये जो नंबर है आपका, इसको आप ये P/Q है, इससे भी P/Q बनाना है तो आपको सिर्फ उल्टा करना था। उल्टा करोगे तो यहाँ से घातें क्या होती है, साइन चेंज करती है, आपको पता है। यदि बट्टे में ले जाओ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। ये P/Q का फॉर्म है ना, पावर में क्या है x - 3, ये भी P/Q का फॉर्म बन जाएगा, बस पावर में क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया सामने। क्लियर? अब दोनों के बेस बराबर हो गए हैं, अब आप घातों को क्या कर सकते हैं बराबर, तो ये x - 3 = हो जाएगा माइनस का x प्लस का 15, ये जाएगा 2x, 2x बराबर माइनस का 3 जाएगा तो 18, 2 से काटोगे तो x का मान कितना जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको बेस बराबर करना है मतलब उल्टा दिया हो, जैसे यहाँ P/Q या Q/P इस टाइप से दिया है, 2/3 यहाँ 3/2 दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, आपको उसको चेंज कर देना, बस ऊपर की जो पावर रहेगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। व्युत्क्रम बोल सकते, उल्टा उल्टा मतलब व्युत्क्रम, इनवर्स, है ना? ये करवाया भी था यार इस टाइप का एक क्वेश्चन के, भाई इस टाइप के आएंगे तो पावर आप चेंज कर देना, बस ओनली साइन चेंज होगा, है ना? ठीक है, चले आगे।
प्रदीप मन लग रहा ना तुम्हारा आज? हैं? नहीं लग रहा आज गगन देखो बिल्कुल तुम्हारे पास बैठा है। आज गगन तुम्हारे बिल्कुल पास बैठा, बोल रहा था सर कल प्रदीप बड़ा उदास सा था और मैं नहीं चाहता प्रदीप उदास रहे। ऐसा प्रश्न भी हमने किया था, याद है? किया था नहीं किया था? आपको देख के आंसर ला देगा, इतना सोचना ही नहीं था। यदि जिसने पढ़ा है वो देखेगा और आंसर ला देगा। जब भी ऐसा प्रश्न देता है तो आप इसके ऐसे दो पार्ट करो कि जिनका अंदर क्या है, एक और गुणा करने में ही संख्या आ जाए। वो थी कौन सी? 4 पंचे 20, 20 है ना, 4 पंचे 20। लेकिन अंदर यदि मान लो माइनस का साइन चल रहा है तो छोटा वाली संख्या आंसर होगी, और अंदर यदि प्लस का साइन चलता होता तो वहाँ कंडीशन में कौन सी होती? बड़ी वाली। तो फिलहाल कौन सी होगी आपकी? छोटी वाली संख्या। क्लियर? चलो ओके। चलो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से दो, कल करा था एक क्वेश्चन जो था यहीं से रिपीट करेंगे आप। चलिए आंसर है जल्दी से, क्या है क्वेश्चन? बनाओ। हमारा 21 देख तो लीजिए ना आंसर, याद हो गया था? बनाने की कोशिश करो, फिर से आप ला पा रहे हो, है ना? हो गया था, घर में भी करे। चीज़ें यही होना चाहिए, आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे चीज़ें याद हो जाए, और एक बार कर लिया तो फिर तो बनना भी चाहिए। क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं। हमारा क्या हो गया? गगन को हल्के में ले रहे थे यार, गगन जब नहीं बनता तो वो सीधा याद कर लेते हैं। बनाओ यार, कल वाले बच्चों से तो बनना चाहिए ना एटलीस्ट। यार सब सारी चीजें सामने लिखी है आपके, आप बताओ क्या बताना है, आप देख के बताओ ना इसमें क्या बताना है आपको। 79 यार ऐसे काम करना है। चलो निकालना क्या है यहाँ पे? ABCD का औसत वजन, कुल का औसत वजन निकालना है, ठीक है? यहाँ पर ABC का औसत वजन दिया है ऑलरेडी, और एक रिलेशन दिया है ABC के बीच में, और वहाँ से आपका D निकलेगा यदि आप C से कंपेयर करोगे तो, और फिर सबका औसत निकालना है। तो ABC यदि ABC की बात करें तो औसत 55 है, तो योग 165 होगा, 3 का गुणा करेंगे, 3 है क्योंकि है ना, ये 3 है। C का वजन A से 10 अधिक है, C का वजन A से, आप A को X मान लो, तो C का वजन इससे 10 अधिक हो जाएगा, तो ये X + 10 हो जाएगा, और B से 5 अधिक है। C की बात कर रहा हूँ, C A से 10 अधिक है लेकिन B से 5 अधिक है। यदि B से 5 अधिक है तो B खुद X + 5 है क्या पहले से? यदि 5 अधिक होगा तभी तो X + क्या हो जाएगा वो 10। इस प्रकार से हमने जमाया है, तो ये बन गया था 165। ये कितना बन गया? 3x, तो ये 15 में जाके घटेगा तो 150, तो x बराबर कितना आ गया था? 50। x बराबर कितना आ गया था? 50। अब आपसे बोल रहा है कि D का वजन C से 19 किलोग्राम अधिक है ना? x यदि 50 है तो C कितना बनेगा? C 60 बनेगा। C 60 बनेगा तो D का वजन
सी से 19 किलोग्राम अधिक है, मतलब ये कितना बनेगा 79 बनेगा। डी कितना बनेगा 79। क्लियर है बात। अब आपसे बोल रहा है ए बी सी डी का औसत, सबका औसत वजन बताना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए बी सी का औसत वजन तो खुद कितना है 55 है ना। यदि डी इसमें ऐड होगा, यदि मैं डी को भी कितना मान लूँ 55, तो सबका औसत 55 ही कहलाता। लेकिन ये 55 से कितना ज़्यादा दिख रहा है 24 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा दिख रहा है 24। तो ये 24 वजन सब 4 लोगों में बढ़ जाएगा। 4 लोग हैं, कितना कितना बढ़ेगा 6 चौके 24, 6 किलो, तो सबको 6 किलो मिल जाएगा। अभी 55 थे, 6 किलो एक्स्ट्रा हो जाओगे तो कितना हो जाओगे नया औसत। बड़ा 3 लोग हैं, 3 का औसत है 55, तो 3 का बड़ा बढ़ जाएगा भाई। हम चौथी 5वीं क्लास में है, अब हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि 3 का औसत इतना है तो ये योग कैसे आएगा, है ना। हमने योग लगाया a + b + c, है ना। जितने नंबर है, जितना औसत दिया है, आप उतने नंबर को उसमें क्या कर देते हैं गुणा, वो क्या आ जाता है उसका योग आ जाता है ना। फिर यहाँ रिलेशन बोला था कि c का वजन a से, अब a से तुलना कर रहा था तो हमें a का मालूम नहीं मालूम था, तो हमने क्या मान लिया a को x मान लिया। फिर आपने बोला कि भाई c जो है a से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो हमने 10 जमा दिया, ठीक है। फिर बोल रहा था b से 5 अधिक है, तो हमको b को जमाना पड़ा x + 5, क्योंकि यहाँ 5 अधिक हो x + 10। क्लियर है, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया बस। इसके बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई तो c की जगह रख दिया, तो c की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई c की 60 आ गई। अब आप बोल रहे हो d जो है वो c से 19 अधिक है, तो d कितना हो गया 79। अब आप बोल रहे हो कि चारों का औसत बताओ। आप जब चारों का औसत आपको बताना है तो चारों का औसत हमें तो पता है 3 का औसत कितना है 55, और मान लो डी भी 55 आ जाता, डी भी क्या आ जाता 55 आ जाता, तो सबका औसत 55 हो जाता। लेकिन डी के पास ज़्यादा था इसका, क्या था इसका भाई, डी तो 79 था, 24 ज़्यादा था डी के पास। तो वो 24 जो है, यदि औसत में बैलेंस करना चाह रहे हो तो चारों को बांटना पड़ेगा बराबर बराबर। कितना आएगा बराबर बराबर 6 चौके 24, 6 6 6 तो सबका 6 6 6 बढ़ जाएगा। एक तरीका ऐसा था, और दूसरा तरीका बेसिक वाला थोड़ा और बढ़ती 2-3 लाइन, उससे भी ऐसा आया समझ में कैसे करना था ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए हमने इसको रिपीट भी करा। बनाओ कैसे आएगा आंसर। चार संख्याओं का औसत ए बी सी डी, औसत बटे 4, फिर अंतिम 4 बी सी डी ई बटे 4, इनका अंतर कितना दिया है 35। सॉल्व करो ना, तो वैसे भी ओरल हो जाना चाहिए का अंतर।
35 ही आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ उसमें, हल्का सा। आप कहीं हद तक सही होंगे, थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करोगे उसमें तब आंसर बटे 4 चल रहा सबके साथ, उस 4 का गुणा करना पड़ेगा ना 35 से। नहीं चल रहा बटे 4। भाई 5 संख्याएं हैं आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास 5 संख्याएं हैं, आपसे बोल रहा है पहले 4 का औसत और अंतिम 4 के औसत का अंतर। तो पहले 4 आप लोगे तो A B C D इसका औसत, और अंतिम 4 B C D E इनका औसत है ना। इनका अंतर कितना दिया है? 35। यही है। आधार समान है, बेस समान, ऊपर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो B से D कटेगा, C से C कटेगा, D से D कटेगा, बटे में तो 4 चल ही रहा है। तो A माइनस क्या आएगा? E है ना, ये भी माइनस हो जाएगा। A माइनस E डिवाइड बाई क्या है लेकिन? अच्छा, हमको तो इनका अंदर पूछा है तो ये 4 इधर चला जाएगा। 35 चौके कितना होता है? 140। आंसर आएगा कितना? आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है आप ऐसा क्यों नहीं जमाते हो? आपको एक एक लाइन पढ़ना चाहिए ना, क्या बोल रहा है नहीं कुछ समझ पाता तो जैसा जैसा बोला वैसा वैसा जमा दो। पहले 4 का औसत तो वही ABCD औसत मतलब 4 है तो बटे 4, अंतिम 4 BCDE 4 है तो बटे 4, अंतर है तो बीच में माइनस, बराबर है तो 35। सारी चीजें तो दी हैं आप इतना परेशान हो रहे हो है ना। गड़बड़ 35 तक तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने 4 का गुणा नहीं किया। ठीक है, 140 आया तो वेरी गुड। आया समझ में सभी को? बाकी लोग क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का ना, एंडिंग क्लास से लगभग ये मान के चलो आप औसत। थोड़ा ओरली पहले सोचने की, चलो ठीक है आप ओरली सोच सकते हो आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगा के। पुराने यदि आपने अच्छे से समझा है कंसेप्ट को तो आप इसको ओरल जमाने की कोशिश करो। वो डायरेक्ट वाली जो मेथड है कि भाई 0.9 बढ़ रहा है मतलब औसत पहले 60.5 था, 0.9 बढ़ गया तो कितना बन जाएगा? 61.4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मतलब 61.4 का वह व्यक्ति होना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति तो थोड़ा ज़्यादा है। जितना भी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा वजन किनको बांटा होगा? पिछले लोगों को बांटा होगा। कितना कितना बांटा होगा? 0.9 बांटा होगा, 0.9 बांटा होगा। दिमाग लगाओ, वो 0.9 हम कितने लोगों को बांट पाएंगे? जितने लोगों को बांट पाएंगे उतने लोग रहे वहाँ। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा तो नॉर्मल तरीके से करते हो, हाँ, क्योंकि कम से कम कितने बार वो चीज़ समझ चुके हो आप लोग। वो मेथड डायरेक्ट वाली है, नॉर्मल वाला कर लो। मान लो कि संख्या कितनी रही है? एक्स रे। छात्रों की संख्या कितनी रही? एक्स रे। औसत इतना रहा, योग इतना आ गया।
चलो इसको बेसिक फॉर्मेट देखते हैं पहले। ठीक, क्या होना चाहिए? आपने बोला छात्रों की संख्या, देखो क्या बोला, एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन इतना दिया है, जो भी आता है ना। हम मान लेते हैं कि कक्षा में छात्र कितने हैं, औसत कितना है 60.5, तो योग कितना आ जाएगा x गुणित 60.5, ये 60.5 x बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे बोल रहा है 8 छात्र जिनका औसत वजन, 8 छात्र आ गए जिनका औसत वजन कितना है 65, तो योग कितना हो जाएगा 8 48 और 8 5 40, 520, योग हो जाएगा 520। 8 छात्रों का कक्षा में शामिल हो गए तब सभी छात्रों का औसत वजन कितना हो गया 0.9 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सभी छात्र, अब बात समझना, सभी छात्रों का कुल योग हम निकालते हैं, तो देखो ये 8 और प्लस यहाँ पे जितने थे, तो यहाँ थे 60.5 x, ये कुल छात्र हो गए, कुल छात्र हो गए। और कुल छात्र का यदि मुझे औसत निकालना है तो मैं टोटल छात्रों से भाग लगाऊंगा, जितने छात्र हैं मेरे पास अब कितने छात्र हैं, मेरे पास अब छात्र हैं x + 8, कितने छात्र हैं अब मेरे पास x + 8, ये बात समझ पाएगा? देखो अब ये मेथड में यार ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज या तो मेरे को डायरेक्ट वाली मेथड है अपनी। अब छात्र कितने हो गए x + 8, ये समझ गए ना, पहले x थे 8 बढ़ गए x + 8, तो ये औसत ही होता है, ये ऊपर कुल योग है, कुल योग में टोटल नंबर का भाग लगाओ तो औसत आता है। लेकिन अब आपका औसत हो चुका है 0.9 बढ़कर, पहले इतना था अब 0.9 बढ़ गया, अब कितना हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा 61.4, ये बात समझ में आई? 0.9 बढ़ा दोगे तो ठीक है, सरल कर लो, यहाँ से x का मान निकालो और क्या, इसका यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 520 + 60.5x, ये हो जाएगा 61.4x प्लस 8 का गुणा होगा तो 8 × 32, 3 आया, 8 × 8, 8 3 11, हासिल का 1 आया, 8 6 48 और 1 दशमलव। अब इनको आपस में आप घटाएंगे, देखो ये वाला घटेगा है ना, या तो कुछ डायरेक्ट हो सकता है क्या, चलो ठीक है, इसको घटाओगे तो ये तो साफ दिख रहा है कि 0.9x आएगा सर, इसको इधर ले आना, इसको इधर लाके घटा लोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका 20 8 28.8, कितना बन जाएगा 28.8, दशमलव से दशमलव कट गया और 9 से कट जाएगा, 1 9 दिया 27, 9 दूनी 18, x का मान कितना आ गया, मतलब पहले कितने लोग थे 32, बाद में 8 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए। लेकिन ये मेथड ना उतनी फायदेमंद नहीं होती, आप देख रहे हो कितना कैलकुलेशन बढ़ाती है, लेकिन बात ये है कि आपको यदि करना है, आंसर लाना है तो करना तो पड़ेगा, या तो फिर आपको दूसरे तरीके से आंसर लाओ जैसे हम सीख रहे हैं। अब डायरेक्ट से कैसे सोचेंगे इसको समझते हैं, ये बात समझ में आई है, पहले ही बताओ सभी को, आगे समझ में ये मेथड कैसे करा अपन ने, क्या करा है ना। कुल नहीं, उस समय क्या होता था, कुछ क्वेश्चन में औसत नहीं दिया रहता था, हम औसत x मानते थे, यहाँ पे अब संख्या नहीं थी तो उसको x मान लो, क्या दिक्कत है, क्लियर। अब बात ये आती है कि सर इसको दूसरा तरीका क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने, है ना, तो दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। औसत कितना है 60.5, आपको बोल रहा है कि भाई 8 व्यक्ति आए 65 के और औसत कितना कर दिया उन्होंने 0.9 बढ़ा दिया, 0.9 बढ़ा दिया, तो हम मान के चलेंगे कि अब उनका औसत कितना है 61.4, में 0.9 जोड़ोगे तो मतलब 8 जो व्यक्ति आए हैं वो भी 61.4 61.44 हमने उनको मान लिया, जबकि वो है कितने के 65 के थे, और हम उनको कितना मान के चल रहे हैं 61.4, मतलब हम 3.6 उससे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं हम उनसे 3.6, कितने लोगों से लिए हमने वो 8 लोगों से लिए, कितने लोगों से लिए 8, तो 8 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, तो आप गुणित 8 कर दोगे, गुणित 8 कर दोगे, तो गुणित 8 करोगे तो 36 8 कितना होता है आपका, पता है कितना होता है 8 6 48 के 8 4 8 या 24 4 28 228, मतलब ये हो जाएगा आपका 28.8 किलोग्राम आपने उनसे ले लिया। भाई 8 लोग थे 65 के, आप कितना मान रहे हो उनको 61.4, जो एक्स्ट्रा वजन है आपने वो ले लिया, अब वो किनको दोगे आप पुराने लोगों को दोगे, क्यों, क्योंकि औसत बढ़ाए हो आपने, कितना बढ़ाए हो औसत 0.9, अब 0.9 बढ़ाना है आपको, लेकिन कितना है आपके पास टोटल अमाउंट है 28, अब इसको आपको बांटना है 0.9 करके, आप कितने लोगों को बांट पाओगे, तो आप उस 0.9 से क्या कर दोगे भाग लगा दोगे, जैसे 0.9 से भाग लगाओगे तो 9 दिया 27, आप बांट कितने लोगों को पाओगे सिर्फ 32 लोगों,
तो मतलब पहले कितने लोग थे? 32। अभी कितने आए? 8। कितने हो गए? खत्म क्वेश्चन। आया समझ में? नहीं आया? चलो एक बार फिर से समझ रहे हैं। हाँ एक बार फिर से। और ये चीज आपको एक क्वेश्चन में नहीं करा हमने, हम लगातार क्वेश्चन में करते आ रहे हैं ये चीज, यदि आप उसको समझ पाओ। देखो आपको ये चीज समझना है कि अभी अभी तक क्या होता था, कोई एक व्यक्ति आता था, एक व्यक्ति आता था और उसको हम औसत के बराबर मान लेते थे, तो फिर हम देखते थे उसका एक्स्ट्रा वजन बाकी को बैलेंस करने में लगा देते थे। अभी कितने लोग आए? 8 लोग आए। अभी कितने लोग आए? 8 लोग आए। तो हमने उन 8 से, भाई आप जो आया औसत वजन कितना आया? 65। 8 का मतलब सबके सब 8 के 8 लोग कितने कितने के थे? 65। लेकिन आप बोल रहे हो कि औसत बढ़ा कितना? सिर्फ 0.9। 0.9 बढ़ा मतलब पहले तो इतना था, 0.9 बढ़ा मतलब कितना हो गया? 61.4 हो गया। मतलब हम मान के चलेंगे कि वो 8 भी जो आए हैं वो भी हमारे आप क्या है? 61। बस ये वाली बात है। तो देखो फिर से आपको क्या दिया है? औसत दिया है कितना? 60.5। आपसे बोल रहा है 8 बच्चे आ रहे हैं, 8 लोग आ रहे हैं और कितने का औसत लेके आ रहे हैं? 65। लेकिन टोटल औसत कितना बढ़ रहा है? 0.9। टोटल औसत 0.9 बढ़ रहा है क्योंकि पहले कितना था? 60.5। 60.5 पहले था, 0.9 बढ़ गए, कितना हो जाएगा ये? 61.4 हो जाएगा। अब नया औसत हम मान के चलेंगे 61.4 है। 61.4 यदि औसत है तो वो 8 लोग जो आए हैं वो भी 61.4 61.4 के हैं, जबकि वो थे कितने के? 65। मतलब आपने उनके एक एक से कितना कितना वजन ले लिया? 3.6 3.6 एक एक से आपने ले लिया। मान लो वो लिया क्यों है? क्योंकि आप पिछले जो लोग हैं उनका भी औसत क्या कर सको? बैलेंस कर सको। आपने 3.6 एक एक से यदि लिया है तो आपने ऐसे कितने लोगों से लिया? 8 लोगों से। तो आपने देखा कि यार 8 का मैं गुणा करता हूँ, जैसे ही आपने इसका 8 से गुणा करा तो ये बना हमारा कितना? 28.8। 28.8 किलोग्राम जो है अब हम पुराने लोगों में बांट देंगे। लेकिन कितना कितना बांटेंगे हमें तो नहीं मालूम कितने हैं, तो 0.9 बांटना है। तो हम देख लेते हैं कितने लोगों को बट पाएगा ये। 0.9 से हमने भाग लगाया, जैसे ही 0.9 से हमने भाग लगाया तो ये आ गया 32। मतलब हमने 32 लोगों को बांटा। तो पहले 32 लोग थे, बाद में 8 लोग और आ गए हैं। तो अब टोटल कितने लोग हैं? या तो ये तरीका लगा लो या फिर ये बेसिक तरीका आपके पास है। समझ में? तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पे भी है, आप स्पीड रखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है लेकिन, है ना, क्योंकि ये हर एग्जाम में ना इसमें बड़ा कसमकस रहती है, भाई करें ना करें, इस तरीके से फंस गए, गलत कर दिए, डर बैठा रहेगा। हाँ आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस पे रहोगे तो इसका यूज़ कर पाओगे। आप ऐसे आधे अधूरे में जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे इसका यूज़। आप आओगे यही, है ना। इसकी प्रैक्टिस को लाने के लिए आपको थोड़ी अच्छे लेवल पर मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके चीज़ें आएंगी। तो आए समझ में? अभी भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, यदि आप उसको समझ पा रहे हो। आपसे पूछ रहा शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे?
5 लोग आए ना, तो 5 लोग का औसत अधिक देता, डायरेक्ट थोड़ा आसान सा रहता, औसत निकाल लो 5 सबको जोड़ के जल्दी से, ये योग निकाल लो, उससे समझ में आ जाएगा आपका कितने लोग आए, कितना औसत आया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है। सर मेरा स्लाइड पीछे करना है, अच्छा इससे चला रहे हो, दोनों से लाओ ना, दोनों से लाओ, इससे भी लाओ उससे भी लाओ, सीखना तो दोनों है। हो गया लाओ। बताओ भाई, ज़्यादा कठिन हो गए सर, रहने दें, खत्म करो तो है। अब अपना बेसिक लगाओ, कुछ भी समझ में ना आए तो एक्स वाली मेथड है, आप लगाओ। आप मान लो कि आपके कोई विद्यार्थी कितने एक्स है, एक्स को कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 5 लोग आए उनका वजन जोड़ लेना, उसमें टोटल हो जाएंगे अब कितने लोग, एक्स प्लस 5 लोग हो जाएंगे। वो भी तो तरीका है आपके पास। 7 पक्का? चलो ठीक है, देखो इसमें क्या करना था, आप ये चेक करो कि ये जो लोग आए 5 लोग, यदि ये टोटल इनका सबका औसत, औसत मतलब कुल योग समझ लो, औसत कितना हो जाता, पांचों का भी 49 हो जाता।
हम सबका औसत कितना मान के चलते हैं? 49, सीधी सी बात। लेकिन इनका औसत जो रहा होगा, मतलब योग समझ लो 49, देखो योग निकलेगा 5 लोग का यदि औसत 49 है तो 49 पंचे होता है 245, कितना होता है? इनका योग यदि 245 आ रहा है, योग यदि 245 आ रहा है तो हम इनको मान सकते हैं एवरेज वैल्यू 49 ये भी है 5 बार, और पहले भी कितने थे वो भी 49 थे, तो सारे 49 हो गए तो औसत भी क्या हो गया इनका 49, कोई चेंज नहीं आया। और वहाँ से आप जज नहीं कर सकते कि पहले कितने लोग थे, वहाँ से आप जज ही नहीं कर पाओगे फिर कि पहले कितने लोग थे, ठीक। लेकिन ये लोग रहे होंगे थोड़े ज़्यादा, तो जिसके कारण उन्होंने बोला कि सबका औसत हमने कितना कर दिया 50, मतलब हम खुद भी 5 लोग 50 50 50, मतलब 50 पंचे 250 तो थे ही हम, 250 तो थे ही हम, और हमने बाकी लोगों को भी हमने थोड़ा थोड़ा दिया। अब कितना दिया, क्योंकि भाई इनको बनाना है एक 50 से 49 है औसत, औसत बनाना कितना है इनको 50, एक चाहिए ना। अब इनके पास जितने एक्स्ट्रा एक होंगे उतने वो पहले के लोग होंगे कि सबको एक बांटा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका औसत अभी कितना है 49, उनको बनाना कितना है 50। मान लो इनके पास 10 एक्स्ट्रा था, तो वो 10 एक्स्ट्रा इनको यदि वो देगा तो एक एक करके देगा कितने लोगों को? 10 लोगों को, मतलब पहले लोग कितने थे 10। ऐसा क्वेश्चन है। अब आपको समझना था सिर्फ यहाँ पे कि यहाँ पर आपका पहले का औसत कितना था 49, आप बोल रहे हैं नए 5 लोग आए कितने कितने किलोग्राम के, हम देख लेते हैं 45, ये दिए हुए आंकड़े आपको है ना, आप इनका सम निकालो कितना होता है। इनका जब हम आपस में सम निकालते हैं तो कितना होता है 257 होता है, कितना होता है 257। इनका योग 257 है, लेकिन आपका बोल रहा नया औसत कितना होने वाला है 50 होने वाला, नया औसत कितना होने वाला है 50। यदि ये पांचों 50 50 50 के होते तो इनका कुल योग कितना आना था 250, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा में कितना है 7। ये एक्स्ट्रा में 7 जो है वो पिछले लोगों को उन्होंने एक एक करके दिया होगा, क्योंकि भाई औसत कितना उनका 49, पिछले लोगों की संख्या में नहीं मालूम है, लेकिन उनका औसत है 49। यदि हम एक बढ़ा दें, मतलब प्रत्येक को एक एक दे दें तो औसत 50 हो जाएगा। हम ऐसे कितने लोग को एक एक दे सकते हैं 7 लोग को, क्योंकि 7 लोग का हम औसत 50 करवा सकते हैं बैलेंस, मतलब पहले के जो लोग थे वो कितने थे 7। सिंपल, कहाँ कुछ करना पड़ रहा है, आप इतना सा सोचना बस आपको कि जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं वो अपना औसत देखो, यदि नया औसत 50 है तो उनका तो औसत 50 करना पड़ेगा पहले। अब वो लोग कितने थे टोटल योग थे 257। अब उनका यदि मैं 50 औसत लेके 5 लोग का तो 250 तो वैसे ही हो गए वो, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा में कितना था सिर्फ। अब वो 7 का क्या करेंगे, वो 7 का जो पुराने लोग हैं उनके औसत को बैलेंस करेंगे। तो पहले कितने लोग हैं नहीं मालूम, लेकिन हाँ उनका औसत यदि मुझे 50 लाना है तो 1 देना पड़ेगा, एक को 1 देना पड़ेगा मेरे को। मैं कितना बांट सकता हूँ, कितना किलो बांट सकता हूँ 7 किलो। कितने लोग रहेंगे वहाँ 7। अब आपसे ये पूछ ले कि शुरुआत में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 7। फिलहाल कितनी है, तो 5 जोड़ लेंगे, 7 5 कितनी 12। तो आपको समझना है कि पूछा क्या है, करंट का पूछा है तो 7 5 कितना आएगा 12। वो भी ऑप्शन है, जल्दबाजी में जोड़ देता है इंसान, हाँ यार 7 और अभी के बाद 5, 7 5 12। तो आपसे ध्यान रखना कि शुरुआत में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे ये पूछा, तो कितना आएगा। अच्छा नॉर्मल तरीके से करना है तो इसे तो आप फिर बोलोगे सर कक्षा में संख्या कितनी है, औसत कितना है, तो कुल योग हो जाएगा 49 x। अब आप बोल रहे हो 5 नए विद्यार्थी आए, जो 5 लोग आए जिनका योग कितना था, योग डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, योग कितना था 257 ये था, ये कुल योग हो जाएगा सबका। कुल योग यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 49x + 257, ये कुल योग हो गया। कितने लोग हो गए कुल हमारे पास x + 5, कितने लोग हो गए कुल x + 5, जिससे औसत जो है अब हमारा बढ़ के कितना हो चुका है। सरल करो, इसका गुणा इधर करोगे तो 50x आएगा और ये 49x, घट के कितना आएगा 1x, ये जाएगा 250 और ये आएगा 257, घट के कितना आ जाएगा 7। x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर 7 आ गया, मतलब पहले जो लोग थे वो कितने थे। तो बहुत सिंपल है यार, उससे कर सकते थे आप। यदि वहाँ नहीं सोच पा रहे हो तो आप यहाँ से जमा सकते थे ना। क्लियर नॉट क्लियर, अब क्लियर सर, अब कल का तो नहीं मालूम, आज से फिर आओ।
रिपीट हो गया। बताइए आंसर इसका। नहीं मालूम, ऑप्शन तो हमें भी नहीं मालूम, रहते तो देना देते। दस, सौ। चलो और बताओ, तो दिमाग लगाओ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं, आंसर बुलाओ पहले से, तो जल्दी आ जाएगा। तो आप समझो ना, सब तो क्लियर है आपके सामने, मेरे को बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपके सामने पूरा प्रश्न लिखा है कि क्या बोला है उसने, 2 गए कि 4 गए कि 8 गए, सब लिखा है इस पे। वन पक्का लॉक कर दें, प्रदीप हंस रहा तुम्हारे आंसर है? आप बेसिक से भी कर सकते हो इसको, आप इतना क्यों दिमाग वो करते हो, आप बेसिक से क्यों नहीं करते इसको, मेरे को ये समझाओ आप। यार 40 छात्र में औसत कितना निकाल लो, 2 छात्र गए 95 95 के 95 दूनी 190 होता है, 190 चला गया आपके पास, वापस आ गए कोई 2 नए छात्र, लेकिन औसत कितना हो गया है 90, औसत पहले 90 निकाल लो, चेक कर लो कितना आया होगा कितना गया होगा, ये तो नॉर्मल तरीका आपके पास है यार, उससे क्यों नहीं करते हो? क्यों भाई प्रदीप? 40 छात्र हैं, औसत 92 है, 40 छात्र का औसत 92, ये क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? तो योग निकाल लो आप, कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, ये योग आ गया। अब 2 बच्चे चले गए 95 95 के, तो 2 हटा दें इसमें से, या फिर एक बात बताओ, चलो 2 दूसरे आए, तो बाद में इनका औसत कितना हो गया, देखो यहाँ ध्यान से, बाद में कितना हो गया इनका औसत, बाद में कितना हो गया 90, 90 हो गया, मतलब कितना हो गया 9 चौके 36, कितना हो गया 3600, मतलब आपका कितना कम हुआ, सिर्फ 80 कम हुआ, कितना कम हुआ 80। आपसे पूछा क्या है, ए में शामिल होने वाले छात्रों का औसत अंक क्या है, जो नए छात्र आए उनका औसत अंक क्या है, आप समझना, गए कितने वाले थे, गए कितने वाले थे 95 दूनी 190 वाले गए, कितने वाले गए 190 वाले, और जब आए ना तो वो 80 कम होकर आए, कितने कम होकर आए 80 कम होकर, 80 कम होकर आए, मतलब वो आए कितने 110 के आए, टोटल 2 बच्चे गए 190 के, आए कितने 110, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो 36 80 थे जब वो थे, अब वो नहीं है तो कितने हैं
3600, कम कितना हुआ है 80। तो अब जो आए तो वो कितने आए 110 के आए, तो औसत कितना रहा इनका? ये 2 बच्चे आए, उनका औसत कितना रहा? नहीं आया समझ, फिर से देखो 40 साथ रहे, औसत 92 था, तो कुल योग कब कितना रहा जब वो दोनों रहे बच्चे, कितना था? अब वो 2 बच्चे चले गए और कोई 2 बच्चे नए आए, तो भी कितने लोग हैं 40 ही लोग। और अब औसत कितना है लेकिन 90, तो योग कितना है 36। अब बात ये है कि यहाँ पर वो 2 बच्चे थे जो गए थे, जिनका औसत कितना था 95, तो यहाँ से निकाला मैंने 190, भाई 95 औसत तो योग 190 होता है, तो 2 गए 190 भी। लेकिन आपको पता जब ये 190 यहाँ थे तो इनका योग था 3680, जब वो दूसरे कोई और आए तो उनका योग कितना हो गया 3600, मतलब 80 कम थे, मतलब जो 2 बच्चे आए वो 80 कम वाले आए, तो 190 गए और 110 आया, जब 2 लोग 110 के आए तो औसत 55 आया ना, औसत खत्म होने पे है ना। तो ये बात मेरे हिसाब से अब समझ में आना चाहिए आपको क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये तो तरीका हो गया नॉर्मल बेसिक का था। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे राहुल? आपको ये सोच रहा था क्या, इतना तो क्लियर है, औसत 92 से 90 हो गया, मतलब 2 कम हुआ 40 लोगों का, सीधा सीधा बात था 40 में कितना कम हो गया 80। हम डायरेक्ट कर सकते थे, था ही क्या इस क्वेश्चन में। अभी देखो यहाँ पे आपका पहले औसत 40 लोगों का कितना था 92 92, और बाद में कितना हो गया 90, मतलब सीधा सीधा 2 कम हुआ कितने लोगों में 40, मतलब कितना वजन कम हुआ 80, कितना कम हुआ 80। गए कितने 2 बच्चे 95 के, 95 के 2 बच्चे गए हैं, तो वापस जब आएंगे तो कुल वजन में 80 का फर्क आया, मतलब एक एक के में 40 का फर्क, 40 कम आया, तो 95 का एक गया तो 40 का मतलब कितने का आया अगला 55 का, औसत कितना होगा 95 में 40 कम 55। ठीक है, तो ये पावर है उस मेथड का, और ये बेसिक, ये भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है आपका, है ना, आपको बात समझना है बस ये। क्लियर, चले आगे। शॉर्ट वाली समझ में आई कि नहीं आई, फिर बताओ। नहीं आई, ये वाली मेथड आई कि नहीं आई? आपके 40 लोग थे, 92 औसत था, फिर औसत हुआ 90, चेंज हुए, कोई नए नहीं आया हुए, आपने देखा 2 कम हुआ, कितने लोगों में 40, मतलब कितना कम हुआ टोटल 80, मतलब एक में कितना 40, एक में कितना 40। अब 2 लोग हैं, औसत 95 का, मान के चलते हैं कि एक बच्चा 95 का, एक बच्चा मान लो 95 का है, एक बच्चा आया 40 का, तो कितना आया 55, बस इतना सा बताना था आपको। उसमें बोला ना शामिल होने वाले छात्रों का औसत, यार 2 बच्चे हैं तो औसत मतलब किसी एक का बता दो आप, बराबर बराबर बांट के, बस एक का मतलब औसत कहलाएगा। मतलब ये बातें आपको प्रैक्टिस से एनालिसिस कर करके सीख लेना है यार, आपको घर में इतनी मेहनत करोगे ये बातें आपको बहुत अच्छे से फील होने लगे, समझ में आने लगे कि चलता क्या है औसत में। औसत मतलब मीन वैल्यू, कोई 2 लोग 95 का औसत रख रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू 95 मान सकते हैं आप, है ना। कोई 2 लोग योग रख रहे हैं 80 का, हम मान सकते हैं कि उनको एक एक को कितना कितना मिला होगा 40, औसत 40 मान सकते हैं। तो औसत गया 95, औसत कम आया 40, 95 में 40 गया तो कितना हो गया 55 का औसत आया हमारे पास। आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन का आंसर आने में कितना समय लगा था, ऊपर देखो समय लिखा है, कितना समय लगा था। चलो आप लोग बता सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन करा था, आपको ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा ध्यान?
आपको मैं बता दूं उसमें 8 संख्याएं थी, ठीक है, उसका औसत 20 था, कुल योग 160 था, फिर 2 संख्याएं दी थी, फिर बाद की 3 संख्याएं दी थी, और फिर बाद की 3 हमें निकाला था। है ना, आपको ध्यान नहीं कि वो पूरा क्वेश्चन याद कर सका। शुरू की 2 संख्याओं का औसत 15.5 था, बाद की 3 संख्याओं का औसत कितना था, 21/3 था, है ना, और बाद की 3 संख्याओं में एक संबंध था। क्या संबंध था कि छठवीं संख्या 7वीं से 6 कम और 8वीं से 7 कम है। क्वेश्चन पढ़ ली सब आपने, आया कुछ समझ में, क्या बात है? भैया कितना कितना है, 44.5 का। अब याद आया था ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे ही था, क्या था उसमें 8 संख्याएं थी, है ना, नहीं थी, 8 संख्याएं थी, औसत था 20, शुरू की 2 संख्याओं का औसत था 15.5, बाद की 3 संख्याओं का औसत था 21/3, और अंतिम 3 में संबंध था कि छठवीं संख्या 7वीं से 6 कम और 8वीं से 7 कम, है ना, हाँ एग्जैक्ट, कुछ भी चेंज नहीं है। क्या बोल रहे हो ब्रदर? देखो 8 संख्याओं का 5 से 20, पहली 2 का 15.5, बाद की 3 का 21/3, छठी 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7। हाँ इसी में चॉकलेट लगी थी, फिर भी भूल गए, बड़ी नाइंसाफी। देखो सेम पैटर्न में क्वेश्चन फिर से आया, ऐसे एग्जाम में भी होने वाला है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कहीं वो मिलेगा आपको फिर से सेम। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से मिलेगा। कौन सा भाई? चलो क्या आ रहा क्वेश्चन का आंसर? देखिए 12 संख्याएं दी हैं आपको और 12 संख्याओं का औसत 39 है। आप इनका योग निकालोगे तो 12 चौके 48, 480 में 12 क्या है? 468 योग आ जाएगा आपका। ये कुल 12 नंबर है। अब आपसे बोला है देखो यहाँ पे
क्या बोला, अंतिम 5 का औसत 35 है, योग हो जाएगा 175, योग हो जाएगा कितना 175। और फिर बोला है पहली 4 का औसत 40 है, तो योग हो जाएगा कितना 160। हम ये 9 संख्या इनसे हटाई देते हैं ना यहाँ से, तो हमारे पास वो बाकी की 3 बचेंगी। ये कितना हो गया आपके पास 7 6 13, ये हो गया हमारे पास कितना 335। 335 इससे हम हटा देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 133। कितना बचा, वो 3 संख्याओं का योग है जिनके बारे में यहाँ संबंध दिया है उसने। क्या दिया है देखो जरा, 5वीं संख्या 6वीं से 6 कम और 7वीं से 5 अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे 5वीं संख्या 34 से 5वीं संख्या 6वीं से 6 कम है, ठीक है। तो आप इसको क्या मान लो, 6वीं को x मान लें। 6वीं संख्या मान लो आपकी क्या है x, तो 5वीं संख्या 6वीं से 6 क्या है, कम है। ये लो 6 क्या है, कम है। ये 5वीं संख्या हुई। और 7वीं संख्या से 5 क्या है, अधिक है। कौन, 5वीं संख्या। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी जमने में दिक्कत जा रही है, तो क्या मानते थे अपन यहाँ पे, याद करो 5वीं संख्या को ही हम क्या मान लेंगे x। देखो यहाँ पे ये 5वीं संख्या है, 6वीं संख्या है, 7वीं संख्या, हमने बोला ये क्या है x। अब आपसे बोल रहा है 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम है, मतलब 6वीं 6 अधिक है, मतलब 6वीं 6 अधिक है। समझ गए ये बात की नहीं समझे, अरे 5वीं यदि 6 कम है तो 6वीं 6 अधिक है ना, एक ही तो बात होती है। और 7वीं से 7 अधिक है, 5वीं जो संख्या है वो 7वीं से 5 अधिक है, मतलब 7वीं 5 कम है, 7वीं 5 कम है। दो रीजन निकलते क्यों नहीं निकलते। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, तो मैं उससे 3 साल छोटा हुआ ना, बात तो एक ही हुई ना दोनों, ये वही चीज़ है। अब ये 3 संख्याएं आ गई जिनका योग आपको दिया है, कितना बचा था योग, है ना, यहाँ निकाला था हमने 133 निकाला था ना 3 का। x कितने x, 3x, 6 में से 5 गया प्लस 1 बराबर 133, तो 3x बराबर 132 हो गया। ये कट गया 3 से, कितने बार 44 में, x की वैल्यू 44 आई। 6वीं और 7वीं का औसत, 6वीं और 7वीं का औसत, तो देखो 44 से कितना बना 50 और ये बना 39, और इनका निकालना है क्या आपको औसत, जोड़ के 2 का भाग लगा देना, तो ये आ जाएगा आपका कितना। यही सेम क्वेश्चन किया था, वहाँ थोड़ा जमाने का अलग पैटर्न था, यहाँ जमाने का अलग था। जब ना जमे तो आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सोचना पड़ेगा इसको, अब इसको कम से कम 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब पकड़ में आएगा। ये कॉपी पेन होता रहता वो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ से ऐसे देखने में दिक्कत जाती है। तो ये जो बोलते हैं ना फ्लो चलता है, जब टेस्ट लगाओ तब रहता है, आपका टाइमर चल रहा है वहाँ पे आप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो मेरे को समझाने में रुकना पड़ता आपको बहुत, इसलिए समय लगा है। वही उसमें ओरल होता है आधा क्वेश्चन, अरे दिमाग में कैलकुलेशन होगा ना, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ रहा है। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको देखें, मुझे थोड़ी देखना है, मेरे को तो पता चल गया ना कि घट कितना है, मेरे दिमाग में आधा क्वेश्चन, समझ रहे बात को। और एक बार में नहीं आएगा कि मैं डायरेक्ट इसी को करने बैठूँ और 18 सेकंड में हो जाएगा। एक फ्लो रहता है कि शुरू के 10 क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर धीरे धीरे वो टाइम कम होता जा रहा है। 50 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये आपके अंदर भी आना चाहिए। शुरुआत जब करता है इंसान तो थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर धीरे कम, फिर एकदम स्पीड में चले जा रहा है, फिर बिना रुके आप चले जा रहे हो, आप सेकंडों में उड़ाने लगते हो क्वेश्चन। अरे बात समझ, तो ये वही चीज़ है, ठीक है, आरा बात समझ में। और एक बार हो चुका ना वहाँ पे, तो पूरा दिमाग पता किस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन तुरंत बोलते हैं ना, इंस्टेंट दिमाग तब चलता है जब आप एक फ्लो में रहते हो। अब एकदम से आप सोचोगे तो भाई एकदम से थोड़ा सा दिमाग में नहीं आएगा, तो ये चीज़ है सारी। तो आया समझ में कि नहीं आया, एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 12 संख्याओं का औसत 39 था, आपने 12 संख्याओं का औसत 39 लेके गुणा करके योग निकाला। फिर आप बोल रहे हो कि हमने अंतिम 5 लिया, औसत 35 था, 175 दिमाग में था। फिर 40, भाई 35 पंच 5 का गुणा करना पड़ेगा, 4 का औसत 40 था, तो योग 4 का गुणा करोगे 160 आएगा। आपने बोला इन टोटल इनका योग कितना 335, आपने इसमें से इसको हटा दिया, कितना आ गया 133 आ गया, कितना आ गया 133। अब 133 आया, ये कितनी संख्याओं का औसत है, 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का औसत है, आपको 3 संख्याएं कौन सी हैं इसके लिए यहाँ से हमने रिलेशन दिया। क्या दिया, उसने बोला कि 5वीं संख्या 6वीं से 5वीं संख्या 6वीं से 6 कम और 7वीं से 5 अधिक। अच्छा, एक ही संख्या अधिक भी है कम भी है, तो वो बैलेंस नहीं होता, तो फिर आप क्या मान लेते हो, उसी को x मान लेते हो, उसी को क्या मान लेते हो x। अब यदि वो 6वीं से 6 कम है, मतलब 6वीं 6 अधिक है उससे, आप 6वीं को जमा दो,
यदि वो 7वीं से 5 अधिक है, मतलब 7वीं 5 उससे क्या है, कम है। समझ गए ना बात? उल्टा जमा देना आप उसको, तो ये जमा दिया हमने 5वीं को x मान लिया। ये यदि 6 कम है तो ये क्या है उससे 6, ये यदि इससे 5 अधिक है मतलब ये इससे 5 क्या है, कम। ऐसा करके आप उसको जमा सकते। फिर उन सब का योग हमने देखा था कितना था, 133 था, और फिर इस प्रकार से x की वैल्यू आई, फिर पुट करा, तो ऐसा टाइप है ना। चलिए आया समझ में? चले आगे। या तो देखो एक दिमाग आपका ये भी चल सकता था वहां पे। देखो एक बार एक मेथड मैंने बताया था, क्योंकि 18 सेकंड में आने के लिए ये मेथड तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ दिमाग में उस समय चला होगा एक्स्ट्रा। तो वो दिमाग में ये हो सकता था कि 3 संख्या 133 लगा रही है, तो हमको पता 44 या 132 होता है, मतलब आंसर 44 के आसपास होना चाहिए, है ना। वो राउंड वैल्यू में आपने लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चला होगा, क्योंकि 18 सेकंड में इस तरीके से तो नहीं होगा। तो ये आता प्रैक्टिस से, देखो समय समय की बात रहती है, उस समय अलग चल रहा है, लेकिन सीखा तो है मेरे को तरीके सारे कि हमारे पास जब टेस्ट चलता है तो टाइमर चलता है ना, हमें पता रहता है कि टाइम में खत्म भी तो करना है, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके चलना पड़ता है भाई। थोड़े बहुत चांस रहते हैं गलत होने के वहाँ पे, लेकिन इतना क्लोज कर प्रैक्टिस कर लो कि बहुत रेयर चांस रहे, बहुत ज़्यादा रेयर। तो ये वही चीज़ थी आपकी। जब आपने बोला कि यार बाकी की 3 संख्याओं का योग कितना है, 132, 133, और संख्याएं बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं थी। आपको यहाँ 7 दिख रहा था कि कोई 6 के अंदर में, कोई 5 के अंदर में, मतलब आसपास ही है। आपने सबका एवरेज ले लिया, 44 दिया, 132, और आप कहाँ हो 133 में, 44 के आसपास एक ही ऑप्शन था क्या, 44.5। ऐसे आपने आंसर लगाया। आ रहा है समझ में? क्लियर नॉट क्लियर? बिना पेन चलाए होगा ही, डरो मत। सारा क्वेश्चन को गलत कर रहे हो यार। क्या आएगा बताओ? क्या आएगा काजल? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? छः मतलब a - 6। गगन क्या कहना चाहोगे? गर्ल्स कुछ नहीं कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहोगे लास्ट? बाकी की और गर्ल्स? एक देखो लास्ट तो बोल दिया है ना, और पहला भी बोल दिया किसी ने, नहीं उसमें से भी a - 6 भी बोल दिया है। जाएगा प्रदीप कहाँ जाना चाहेगा? 4 पक्का? तुम गगन की बात नहीं मानोगे? तुम साथ में बिठा ले यार तुमने, क्यों गगन तुम मानोगे प्रदीप की बात? तुम भी नहीं मानोगे, और इसने नहीं माना तो मैं क्यों मानूं? तुम क्या कहना चाह रहे हो गगन? क्या बचा? अरे यार इतना सारा क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, आप कंसेप्ट भूल गए। आप याद करो, प्रत्येक संख्या में जितना घटाया जाता था औसत भी उतना घट जाता था। अभी आपने देखा सभी संख्याओं का औसत कितना है, 1 है। प्रत्येक में आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया तो औसत से 5 घट जाएगा ना, a - 5। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? क्यों इतना डर रहे थे आंसर देने? फिर आओ, ये कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं आ रहा था आपका? आपका इधर कभी इधर आंसर ये भी हो सकता है।
बाकी लोग बोले सर वो जो बोलते हैं बस इसी में सहमत है हम। बाकी लोग दूसरों के आंसर में सहमति दिखा देते हैं बस, है ना। सर हमारा क्या है सर? चलो औसत खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत इसको आप आंसर दे पढ़ना पड़ तो क्या पढ़ना है आपको? सेकंड भाई आपके पास 5 अवलोकन है, A1, A2, A3, A4, A5, A है ना। औसत कितना है? आपके पास 9 नए अवलोकन ये हुए, औसत क्या आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि आपने सभी से क्या करा 100 माइनस, तो औसत से भी क्या हो जाएगा भाई? आपके पास जितने भी नंबर थे पहले, ठीक है, आपके पास जितने भी नंबर थे, ये नंबर थे, उनका औसत आपने मान के चला कितना है n। अब आप प्रत्येक नंबर से 100 क्या कर रहे हैं माइनस, तो आपको पता औसत में भी उतना क्या हो जाता है माइनस, तो n माइनस। चलो खत्म खत्म हो सकता। और क्वेश्चन थे कुछ ज़्यादा बड़े थे लेकिन, और टाइम भी हो गया आपका।